एहतशाम साहब, किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं? ये क्यों ज़रूरत पेश आ गई फ़ोन टेपिंग की? मरीम नवाज साहिबा इस पर बोलती रही हैं, उनके वीडियो क्लिप्स भी हमारे सामने मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनको याद भी दिला रहे हैं कि क्या कहा करते थे। वो लोगों को शर्म दिलाती थी इस पर कि आपने जो उनकी वीडियो लीक हुई, ऑडियो लीक हुई सॉरी, उस पर वो कहती रही कि फ़ोन टेप करने का इख्तियार किसने दिया। आज वो भी खामोश है। ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? अभी मकासद क्या हैं? देखिए, बुनियादी सवाल तो आमना मेरा ख्याल है जो अगर कोई पूछ रहा है वो तो यही है, और जो होना चाहिए थंब रूल कि ये फ़ोन टैपिंग बुनियादी हकूक़ के तो ख़िलाफ़ है। ये आपकी प्राइवेसी को इनक्रोच करती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए, अब सवाल ये है कि सर्कमस्टांसिस बाज़ों का ऐसे हो जाते हैं। मतलब पाकिस्तान आप देख लें, 40 बरस ओवरऑल देखें और 20 साल हमने देखें अफ़गानिस्तान के साथ जंग वाला मामला, और इस स्टेज पर हमने देखा कि पिछले 2-2.5 सालों से जिस अंदाज से हम देख रहे हैं कि यो एक इतना बड़ा नेक्सस बन गया है दहशत गर्दों का और जराइम पेशा लोगों का। फ़ोन जो है ना, वो इतनी बड़ी जिसको कहते हैं बन गई ये चीज़ कि इसको अगर इस्तेमाल करके आप क्या से क्या करवा दें। जितने लोकल हैंडल हैं आपके, वो से आपसे काम लेते हैं, कहाँ किसको भेजना है। तो मेरा ख्याल है देखिए, फिर सारी दुनिया की आमना मिसालें, एक तो ना इख्तलाफ बड़ा इख्तलाफात हम करते रहते हैं, चलो ठीक है, लेकिन इस स्टेज पर आप देख लें, आप 9/11 के बाद किसको नहीं पता कि पैट्रियट एक्ट आया था। उसके बाद से उनकी एजेंसीज़ को खैरात दिए गए, पहले 20 दिन, फिर ये आया कि वो 60 दिन तक बगैर किसी रिमांड के किसी बंदे को अंदर रख सकते हैं। अब आप देख लें, बड़े बड़े नाम बरतानिया में देख रहा था, जर्मनी है, हॉलैंड है, उसके बाद रशिया है, इंडिया है, हमारे रीजन में सारे मालिक, भूटान है, श्रीलंका है, फिर सऊदी अरब है, सब जगहों पे है। हाँ, अब सवाल अगला ये है कि आप क्या इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के करेंगे, तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है इसकी सब लोग मुखालफत करेंगे। लेकिन मेरा अपना क़यास है कि जिस तरीके से हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं, उस हवाले से तो मेरा ख्याल है बड़ा आमना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि इस नेक्सस को ब्रेक करने के लिए कि ये देखा जाए। देखिए ना, आप आम हालात में मेरा ख्याल है 99.9% नहीं तो 98% दो आदमी जो गुफ्तगू कर रहे हैं, लड़की लड़का गुफ्तगू कर रहे हैं, पेरेंट्स कर रहे हैं, उसमें क्या गुफ्तगू होगी? कोई सुनने वाला भी सुनेगा तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। घर के मसाइल की बात होगी, पढ़ाई लिखाई की बात होगी, लड़की लड़के हैं वो अपने अगले प्लान्स की बात कर रहे होंगे। ये 2-2.5-3% लोग हैं मेरी नज़र में जो हम देखते हैं कि इसका इस्तेमाल गलत करते हैं। वैसे आजकल ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया की वजह से ना, ये जिस तरह आप देख लें एक्स का इस्तेमाल बंद हुआ, वहाँ पे जिस तरह से लोगों ने बाकी दुनिया भी इसको इस्तेमाल को बंद करने को भी आप देख लें, हमारे कहने भी एक्स वालों ने बंद किया ना इसको, ट्विटर वालों को सबूत दिए गए। तो मेरा ख्याल है ज़ोर से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इसका गलत इस्तेमाल भी जो है ना। और बाकी आपने बानी PTI की बात की, हम ना वो तो ये कहा करते थे एजेंसियाँ आपके लिए फ़ोन टैप करती हैं, ये आपके लिए अच्छा है, अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं। अब यह है कि जब आप दूसरी तरफ चले जाते हैं तो मामला किसी और तरफ चले जाते हैं। ठीक है, इसको हाईकोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन बुनियादी तौर पे मुझे ज़ाती तौर पे पूछे तो मैं समझता हूँ कि अगर इसका मिस यूज़ ना हो तो इस वक्त ये इंतहाई ज़रूरी है कि इस वक्त हमारे मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है, हमारी आप देख लें सिक्योरिटी एजेंसी इंटरनेशनल लेवल पे 20 के करीब कहते हैं ऑपरेट कर रही है इस रीजन में। जितने आपके एम्बेसी में लोग बैठे होते हैं, 4 लोग जो है ना वो एजेंसियों से मुतल्लिक होते हैं। तो मेरा ख्याल है हुकूमत मजबूर है, उनके लिए बड़ा ज़रूरी हो गया है कि दहशतगर्दी, जराइम पेशा लोगों का नेक्सस तोड़ने के लिए ये किया जाए। तो मुझे ज़ाती तौर पर इस पर कोई इतराज़ नहीं अगर इसका मिस यूज़ ना हो। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।